एक बार किसी प्रसिद्ध मसीही विचारक ने मसीही विश्वास को इन शब्दों में प्रकट किया था कि केवल परमेश्वर ही उद्धार कर सकता है और यीशु मसीह स्वयं ही परमेश्वर की ओर से उद्धारक है। यहाँ उसमें होकर परमेश्वर की क्रिया प्रकट होती है। परमेश्वर ही है जो हमसे बोलता, हमारे पास परमेश्वर की ओर से उतर कर आता और हमारा मेल उससे कराता है। वह हमें पापों और मृत्यु से बचाने के लिए आया। यह क्रिया परमेश्वर की ओर से आरंभ होती है, न कि मनुष्य की ओर से। मसीही विश्वास की यही विचारधारा अन्य धर्मों या पंथों से इसे अलग करती है। यह बात महत्वपूर्ण भी बहुत है। यदि उद्धार का कार्य मनुष्य की ओर से होता तो यह मानवीय प्रयास अर्थात आत्म प्रदर्शन का एक प्रतीक होता। बाइबिल का मुख्य विषय है परमेश्वर का प्रगटीकरण एवं आगमन। मसीही विश्वास की धारा में मनुष्य परमेश्वर को नहीं किंतु परमेश्वर मनुष्य को खोजता है। ईश्वरीय वचन पवित्र बाइबिल बताती है, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। 2 कुरिन्थियों 5:19। श्रोताओं, क्या आप अपनी सारी धार्मिकता की उत्तमताओं के सहारे परमेश्वर को ढूंढ रहे हो? स्वर्ग तक पहुंच जाना चाहते हो या प्रभु मसीह के माध्यम से परमेश्वर से मेल करना चाहते हो? पहले प्रयास में उसकी सारी आकर्षक अस्थिर कल्पनाओं के बावजूद एक दिन आपको मसीह के न्याय सिंहासन के सामने निराश होना पड़ेगा और तब लौटने का अवसर भी नहीं होगा। लेकिन विश्वास के द्वारा ग्रहण करते ही दूसरे प्रकार के मार्ग से आपको इसी क्षण परमेश्वर से मेल मिलाप करने एवं स्वर्ग राज्य में प्रवेश का दान मिल सकता है। आपका चुनाव क्या है? मैं बाइबिल में से एक सत्य कथा आपको सुनाना चाहता हूँ, जो उत्पत्ति की पुस्तक के 11वें अध्याय में इस प्रकार से है। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश के एक मैदान को देखकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बनाकर भली भांति आग में पकाएं। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए ईश्वर उतर आया और ईश्वर ने कहा कि मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया और जितना वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ उनके लिए अनहोना नहीं होगा। इसलिए आओ उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली ना समझ सकें। इस प्रकार परमेश्वर ने उनको वहां से सारी पृथ्वी पर फैला दिया और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। इस कथा के द्वारा मनुष्य का पूर्वकालीन चरित्र कितना स्पष्ट है कि उसने अपने प्रयत्नों के द्वारा स्वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया, जिसका परिणाम क्या हुआ? मनुष्यों में गड़बड़ी। आज भी मनुष्य वही है, अपनी हार मानने को कतई तैयार नहीं है। अब तक उसको अपने हाथों पर भरोसा है। जिस क्षेत्र में उसने आत्म प्रदर्शन को अधिक देखा, जहां बाहरी चमक दमक, भीड़ भाड़ और विस्मयकारी कल्पनाओं का अंबार दिखाई दिया, उसी को उसने धर्म मान लिया। उसमें शामिल होकर वह भी उनकी नाई स्व प्रदर्शक, दिखावा करने वाला और अपने पर इतराने वाला बन गया। वैसे ही जैसे टिटहरी पक्षी समुद्र बालू की लहरों पर उल्टा लेटकर टांगे ऊपर उठा देती है और आकाश की ओर देखकर सोचने लगती है, वह कितनी महान है, क्योंकि उसने अपनी टांगों पर आकाश को उठा रखा है। और फिर समुद्र जल की एक लहर आती और उसे सदा के लिए अपने साथ बहा ले जाती है। यदि मनुष्य को परमेश्वर की बातों को सुनने का अवसर था तो वह बाइबिल की उक्त सत्य कथा के प्रसंग में था, किंतु मनुष्य ने ईश्वरीय वाणी पर ध्यान नहीं दिया। मनुष्य अपने आप में, अपने परिवार तथा निजी स्वार्थों की दौड़ में इतना अधिक व्यस्त है कि उसके पास परमेश्वर की वाणी सुनने और उसे मालूम करने का समय नहीं है। मानवीय धर्म की
यह सबसे दुखदाई कहानी है। जब तक मनुष्य बोलता और अपनी ही ताकत से काम करता, शायद अद्भुत बड़े बड़े काम, जैसे आकाश तक नगर का गुम्बद चढ़ाकर स्वर्ग पर चढ़ जाने जैसे काम करता है। परमेश्वर दृष्टा बना मनुष्य की त्रासदी पर हंसता है, परंतु यदि परमेश्वर बोलता है तो मनुष्य को उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, चैतन्य हो जाना चाहिए। बाइबिल चेतावनी देती है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई। प्रभु यीशु मसीह से छिप कर रहने में भारी खतरा सामने है। अगर हम छिपते हैं तो इसका अभिप्राय है कि हम अपनी ही हथेलियों पर अपना नाश लिए हुए हैं। प्रिय श्रोता भाई बहनों, सावधानी से पवित्र बाइबिल के वचनों पर ध्यान दीजिए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पहला यूहन्ना 4:10। परमेश्वर पिता आपको कैसा धीरजवंत, कृपालु और नाबदल प्रेम करता है। क्या इतना ही प्रेम आप भी उससे करने को तैयार हैं? प्रभु आपके मन के मार्गों को सीधा करे तथा आपको उसका अनुग्रह मिले। आमीन। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का
तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें।